Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? दैट इज़ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्लास 9th. सो इसमें जो 11.1 का जो पार्ट है, दैट 11.1 का पार्ट में आपको क्या मिलेगा? दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर एंड हाउ टू ड्रॉ मल्टीपल एंगल्स यूजिंग राउंडर. तो वो सारे जो हैं वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे बिकॉज वो हमने प्रीवियस वीडियो में करा लिया है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11.2. लेट्स गेट गोइंग. ओके, सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स बता रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल्स टू 7, एंगल बी इज इक्वल्स टू 75 एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 13. अब ये टाइप कौन सा है? ये आपका टाइप 1 है. टाइप 1 का मीनिंग क्या है? टाइप 1 में क्या होता है? व्हेन सम ऑफ एनी टू साइड्स इज गिवन. यहां पर क्या है? सम ऑफ एनी टू साइड है. ठीक है, तो ये आपका क्या है? टाइप 1 है. अब इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले रफ फिगर बना लेते हैं, देखते हैं रफ फिगर में क्या है. ठीक है, ये हो गया आपका रफ फिगर. ए बी सी मुझे बनाना है. देखो बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. बी सी 7 समझ में आ रहा है. जो प्रीवियस नॉलेज है हमारी क्लास 7th की, उससे मुझे समझ में क्या आ रहा है कि बी सी दिया हुआ है. एंगल बी क्या दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है. अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है फॉर अ न्यू स्टूडेंट. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे वो हम समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है? BC दिया है 7 सेंटीमीटर. तो जो भी आपको बेस दिया हुआ है सबसे पहले वो आप बेस ड्रॉ कर लो 7 सेंटीमीटर का. तो ये मेरे पास मेरा स्केल है. ये मैंने 7 देख लिया कहाँ पर आ रहा है. होल्ड ऑन. ओके, तो अब मैं 7 सेंटीमीटर का सबसे पहले क्या करूँगा? एक बेस लाइन ड्रॉ करूँगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर की. ये जो 7 सेंटीमीटर की लाइन बनी, दिस इज व्हाट इज बी सी, 7 सेंटीमीटर. ओके, अब बी पे मुझे क्या करना है? 75 ड्रॉ करना है. तो कर लेते हैं 75. कैसे 75 ड्रॉ होगा? एक कन्वीनियंट आर्क रख लो आप, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो. उसे आप सबसे पहले क्या बना लो? एक सेमी सर्कल बना लो. सेमी सर्कल बनाने के बाद देखो फर्स्ट आर्क जब कट करोगे तो दैट इज 60 डिग्री. देन सेकेंड आर्क जब कट करोगे तो दैट इज 90 डिग्री. और हमको क्या चाहिए? 90 चाहिए ही चाहिए. क्यों 90 चाहिए? बिकॉज I need 75 and 75 will only be possible when I am gonna have 90 and 60, क्योंकि 90 और 60 के बाइसेक्टर पे ही क्या बनेगा? 75 डिग्री बनेगा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक बार 75 पे रखा. मोर देन, देखो अब आधे से ज़्यादा होना चाहिए. अब वो पूरे से भी ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या? आर्क किसका? आपके राउंडर का. तो मैंने कन्वीनियंटली क्या किया? आर्क को थोड़ा बड़ा कर लिया. और ये मुझे एक कटिंग पॉइंट, यहाँ पर देखो ये जो कटिंग पॉइंट बन रही है दिस इज 75. ये क्या है? 75 की पॉइंट है. तो ये मैंने जब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंशन थोड़ा प्रोवाइड कर दिया इसको, ये. ठीक है, और इस एक्सटेंडेड आर्म को हम क्या करेंगे? लेबल करेंगे. लेबल करके क्या लिखेंगे? अदर देन ए बी सी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. मेक श्योर कि कोई भी लाइन जो है वो आपकी अनलेबल्ड नहीं रहनी चाहिए, है ना. तो ये मैंने x कर दिया और यहाँ पर क्या आ गया? 75 डिग्री बन गया. ये मैंने मेंशन भी कर लिया. ठीक है, अब 75 के बाद अब मेजर स्टेप आता है. देखो ये दो चीज़ें जो गिवन थी ये हमने कर लिया है. इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है? इसके बाद के पॉइंट में देखो 13 हमको दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे? अपने राउंडर में 13 सेंटीमीटर सेट करेंगे. तो ये मैंने 13 पे रखा और ये 13 सेट हो गया. ठीक है, 13 सेट हो गया. बी को सेंटर लेते हुए क्या करेंगे? आर कैसे कट कर देंगे. ठीक है, और बी को सेंटर लेते हुए जब आर कट किया तो ये जो पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट को हम क्या लेबल करेंगे? ए बी सी के अलावा डी लेबल कर दिया. और इस डी पॉइंट को अब क्या करना है? इस सी से मैच कर दो. ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. दिस इज नॉट द डिजायर्ड ट्रायंगल. देखो बी सी डी है, इसका नाम ए बी सी नहीं है. हमको क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए. तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट, अब क्या करना है? ये जो आपको सी डी मिला हुआ है, जो मैंने जी को डी से ज्वाइन किया, इस सी डी का हम क्या करेंगे? लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो ये मैंने मोर देन हाफ कर लिया. इस लाइन सेगमेंट से मोर देन हाफ का राउंडर में ले लिया. एक आर्क राइट, एक आर्क लेफ्ट. सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट फ्रॉम पॉइंट डी. क्या है ना, बोर्ड पे स्लिप करता है राउंडर. तो ये रखा, ये हो गया. ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. ठीक,
तो इन दोनों पॉइंट को अब क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। और ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है इसको मैं लेबल कर देता हूँ PQ। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, लाइन बाइसेक्टर CD का जो ड्रॉ किया, ये क्या कर रहा है, BD को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट पॉइंट इज व्हाट, नथिंग बट A। और अब आप क्या करोगे, इस A को C से मैच कर दो। ठीक है, बस ये आपका डिजायर्ड ट्रायंगल ABC रेडी है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं सो दैट इट वुड बी विजिबल मोर देन दी अदर्स। अब इसका जस्टिफिकेशन, आपको जस्टिफिकेशन भी चाहिए है ना, सो जस्टिफिकेशन देख लो। सबसे पहले जस्टिफिकेशन में क्या आएगा, सो जस्टिफिकेशन में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, AB को आप मेजर करो। देखो AB क्या आ रहा है, 5.5, AB इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, और आपका AC जो आ रहा है दैट इज कमिंग एज 7.5, AC इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या गिवन था, AB प्लस AC दैट इज इक्वल्स टू 5.5 प्लस 7.5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। और देखो 13 सेंटीमीटर ही दिया हुआ था, कहाँ दिया हुआ था, क्वेश्चन में 13 ही दिया हुआ था। इसको लिख लो 7.5 सेंटीमीटर, जो जो मेजरमेंट मिल गए उसको आप मेंशन कर लीजिए, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद क्या है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है क्लास 9th में, ऑल्दो क्लास 6-7 में भी आता है। तो सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला काम क्या किया, ड्रॉ, सिंपल रखना है, बिल्कुल भी सिंपल, ड्रॉ BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, पहला काम हो गया। दूसरा काम, टेकिंग BS सेंटर, टेकिंग BS सेंटर, ड्रॉ 75 डिग्री यूजिंग कंपस। ओके, थर्ड, अगेन हमने क्या किया, जब हमने 75 ड्रॉ किया, अगेन टेकिंग B as center, cut an arc of 13 centimeter on BX at D। ये हमने क्या किया था, BX पे आर्क कट किया था D, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ पॉइंट इज जॉइन D to C, D to C ज्वाइन करने के बाद फिफ्थ क्या किया हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर bisector of CD which intersect AD at, sorry not AD, BD at point A। लास्ट में क्या करना है, 6 स्टेप में, जॉइन A to C to have triangle ABC। और जो जस्टिफिकेशन था वो हमने क्या किया है, पहले ही कर लिया है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दैट व्हाट डू यू हैव टू डू। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, BC हमने ड्रॉ किया, B को सेंटर लेके 75 डिग्री कंपास के थ्रू बनाया। ठीक है, एंगल को क्या किया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या किया, जो 13 सेंटीमीटर जो सम ऑफ टू साइड्स गिवन होता है उसको हमने क्या किया, आर्क सेट करके B पर रख करके क्या किया, कट किया, किसको, BX को, जो पॉइंट क्या दिया हमको, D। अब इस D पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, C से। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज टू, इनको ज्वाइन करने के बाद ये जो CD है इसका हमने क्या ड्रॉ किया, लाइन बाइसेक्टर, जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से भी जानते हो।
उसको हमने ज्वाइन किया। जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया तो क्या किया उसने, इस बी डी पॉइंट को या बी एक्स रे को उसने क्या किया, एक पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए गुजरी। अब याद रखना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, सी डी का है, नॉट बी डी। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज पॉइंट ए। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ना द प्रॉब्लम इज दिस, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये टाइप 2 है। जब क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज गिवन। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किया था। पहले रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर में देखो ABC, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो गिवन है BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे एंगल B क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, बना लिया 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू साइड। अब ये डिफरेंस ऑफ टू साइड के दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्या लिखा हुआ है जिसमें देखो AB माइनस AC। अब इसमें देखो AB माइनस AC कहने का मतलब क्या है कि ये जो AB साइड है ये क्या है, लेफ्ट साइड। ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या है, लेफ्ट साइड ग्रेटर। और जब लेफ्ट साइड ग्रेटर है तो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा वो मैं बताता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, AC माइनस AB लिखा होगा या कोई अदर ट्रायंगल का नेम होगा, उसके फॉर्म में दिस साइड माइनस दिस साइड लिखा होगा, विच मीन्स दिस साइड विल बी ग्रेटर। तो वहां पे हम क्या लेंगे, राइट साइड ग्रेटर लेंगे। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन कैसा होगा वो भी देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कहाँ से, 8 सेंटीमीटर। देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले बेस 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। 8 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लिया 8 सेंटीमीटर का बेस BC। ठीक है, अब B पे 45 बनाना है तो चलो बना लेते हैं 45 कैसे बनता है, 45 दो तरीके से बनता है। एक क्या तरीका होता है, एक आप 60 बनाओ, 60 को बाइसेक्ट करके 30 बनाओ, 30 एंड 60 को बाइसेक्ट करके 45 बनाओ। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो उससे बेटर क्या है, आप 90 बना लो। 90 बनाने के बाद 90 को एंगल बाइसेक्टर कर लो, ये ज़्यादा इजी है। तो ये मैंने 90 पहले देखो 90 के लिए मार्किंग कर ली, ये 90 की मार्किंग हो गई। अब इस 90 से हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये एक बार 0 पे रखा, दूसरी बार 90 पे रखा। ठीक है, क्या बन गया ये 45 डिग्री। दिस इज 45। ठीक है, और 45 बनाने के बाद इसको क्या लेबल करेंगे, कोई भी लाइन सेगमेंट या रे अनलेबल्ड नहीं रहनी चाहिए। इसको मैंने X लेबल कर दिया। दिस वॉज 8 सेंटीमीटर, हियर आई हैव ड्रॉन 45 डिग्री, आई हैव मार्क्ड इट 45। नाउ AB माइनस AC इज सेइंग 3.5, तो हम क्या करेंगे 3.5 का आर्क ले लेंगे। अब देखो व्हेनेवर इट्स अबाउट द लेफ्ट साइड इज ग्रेटर, जब भी लेफ्ट साइड ग्रेटर होगा तो कंस्ट्रक्शन का पैटर्न कैसा होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, विच वॉज कि यहीं पर हम क्या करेंगे, आर्क कट कर लेंगे। अब देखो कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है, ये आर्क सेम पोजीशन पे कट रहा है जहाँ पे पॉइंट है। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूँ, जहाँ से हम लोगों ने आर्क लिया था। तो ये 3.5 मैंने जैसे यहाँ पे कट किया तो ये वाला जो पॉइंट है, अब इसमें कभी भी इसको वो मत समझना कि जो आर्क हमने ड्रॉ किया था फॉर 45 इज द पॉइंट D। नो, ये जो डिस्टेंस है ये कोइंसिडेंटली 3.5 निकल के आ गया। ठीक है, और दोनों सेम लोकेशन पे आ गए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट D। इसको मैंने D मेजर किया। अब D को हम क्या करते हैं, D को हम C से ज्वाइन कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, देखते हैं। ये D को हमने क्या किया, C से ज्वाइन कर दिया। और इस CD का अब हम क्या करेंगे, लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेबलिंग में हटा देता हूँ सो दैट वी गेट अ क्लीन प्लेस। ये हमने क्या किया, C और D पॉइंट से हमने क्या किया, लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन बाइसेक्टर को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो आप देखोगे क्या कि ये BX को एक पॉइंट पे कट कर रहा है जस्ट लाइक बिफोर, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं। और इसको मैं एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द लाइन प्रॉपरली। ये हो गया एंड देयर इट इज, ये लाइन। ठीक है, ये हो गया X, नो दैट वाज नॉट X, ये वाला पॉइंट क्या था, X था। तो हमने क्या देखा,
हमने इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी ड्रॉ किया, जो बी एक्स को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और डी ऑलरेडी हमको मिल चुका है, विच मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका होगा ए। इसको आप पी क्यू लेबल कर दो। जैसा मैंने बोला कोई भी लाइन सेगमेंट अनलेबल्ड नहीं रहना चाहिए, और इस ए को आप क्या करेंगे, लास्टली सी से ज्वाइन कर दो। तो अब आप ध्यान से देखो, ये ए से लेके बी तक और ये बी सी, ये मैंने डार्क कर दिया, देखो ये ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब इसका जस्टिफिकेशन देख लो कि जस्टिफिकेशन क्या है इसका। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, तभी क्या होगा, ये फिगर जस्टिफाइड होगा। ठीक है, सो फॉर द जस्टिफिकेशन अगर मैं ए से लेके बी देखूं तो ए बी क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है मेरा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मैं ए से सी देखूं, सो दैट इज गिविंग मी अराउंड 9.5, ये ए सी मुझे क्या मिल रहा है, 9.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ए बी माइनस ए सी परफॉर्म करूं तो आई एम गेटिंग, देखो 13 माइनस 9.5 क्या आ रहा है, देखो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपका जस्टिफाइड भी हो गया। ठीक है, चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टेप्स कैसे लिखने हैं हमको, सबसे पहले देखो ड्रॉ बी सी, ड्रॉ बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे इरेज कर दिया था टू गेट द क्लियर पार्ट फॉर द आर्क कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सेकेंड, टेकिंग बी एस सेंटर, taking B as center, draw 45 degree using compass. ओके, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, अगेन टेकिंग B as center, cut an arc of 3.5 centimeter on BX at D। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, join D to C। ओके, आफ्टर दैट draw line bisector of CD which intersect BX at A, और लास्ट में क्या हो जाएगा, join A to C to have triangle ABC। ओके, सो दिस इज द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमेशा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को कैसा रखना है, बिल्कुल लाइट रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा आप कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो आई होप ये सेकंड टाइप क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे। ओके।